जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा मैं वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आगे जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोमवार संध्या विरत शुक्राना सत्संग। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक तो गुरुपा ने आज मुझे शाम को बहुत ही सुंदर मैसेज बताया, और उससे भी बड़ी बात ये कि मुझे 2-3 दिन पहले से ही बता रहे थे गुरुपा, पर आज उन्होंने करवाया है अपने बेटे से। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, वो ये चीज़ थी जो गुरुपा ने बताई कि जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने अपनी संगत को अपना पॉकेट स्वरूप देके कहा कि इस पॉकेट स्वरूप में पानी में नहलाना तो वो पानी जल बन जाएगा, अमृत बन जाएगा, और वो अमृत को तुमको पीना है और घर में छिड़कना भी है, जिससे कि सारी नेगेटिविटी दूर होगी। तो गुरुपा ने संगत जी आज बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन करवाया है अपनी बेटी से। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, मेरे बेटे के वापस अप्रैल में तीसरी बार कफ और फीवर आया है, जबकि कंटिन्यू उसका होम्योपैथिक रेमेडी कर रही हूँ कफ का, और मैं नहीं जानती, ठंडा तीखा खट्टा खाना भी नहीं खाता। गुरुपा ही जानते हैं संगत जी, ये कौन सी नेगेटिविटी है जो मेरे बच्चे पे अटैक करती है। संगत जी, एक सत्संग अभी गुरुपा ने सुनवाया दूसरी बार वापस मुझे कि कोई पुराने जन्म की मैं बच्चे को बहुत परेशान कर रही होती है। तो गुरुपा, प्लीज प्लीज, आप ही के बच्चे हैं, आपके रहते हुए आपके बच्चे ने लोकत स्वरूप भी पहन रखा है, आपका मंत्र जाप भी चलता है, उसके अंग संग सहाय रहें बच्चे के। तो प्लीज़ गुरुपा, ऐसी चीज़ें पॉसिबल मत करवाइए, ऐसी चीज़ें, ऐसे कर्मों को काट दीजिएगा गुरुपा। सेकंड चीज़ संगत जी, जो गुरुपा ने एक और सत्संग सुनवाया, उसमें आंटी जी को बता रहे थे कि बेटा, तू मेंटली परेशान इसलिए है कि तेरे पितृ तुझे परेशान करते हैं, तो तुझे मेन गेट पे सरसों के तेल का दिया रोज़ जलाना है। तो जब उन आंटी ने करना शुरू किया संगत जी, तो उन आंटी ने भी पूछा कि गुरुपा, मुझे कब तक करना है? तो गुरुपा का मैसेज आया, बेटा तुझे कोई भी सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी, मेरे को वापस से वापस गुरुपा ने दिन में यही सत्संग सुनवाया कि बेटे पे जो नेगेटिविटी है उसके लिए क्या करना है। शनिवार को 7 अनाज वार के बच्चे जिसे बच्चे को देना, जैसे कबूतर को देने हैं, 1.25 किलो गुड़ को वार के गाय को खिलाना है, और सरसों का तेल बजरंग बली के मंदिर में जा कर के जलाना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। लेकिन आप ये सब कुछ करवा चुके हैं, लेकिन आपने कहा है कि वापस वापस वही चीज़ें हो रही थी, हो रही हैं, तो वापस ये उपाय करने हैं। पर गुरुपा, प्लीज़ आप मदद कीजिए, आप अपनी बेटी की मदद कीजिए। अभी मेरे पास संगत जी, मेरे अभी बहुत ही सुंदर भोले बाबा का भजन चलता रहता है कि भोले बाबा कहाँ छुपे हो, कहाँ छुपे हो, दर्शन दो, दर्शन दो। तो उनका भी एक रुद्र अवतार में संगत जी, एकदम रुद्र अवतार में
भोलेनाथ जी का, महाशिव का, महाकाल का मैसेज आया कि बेटा, तुझे तेरे अपनों ने दूसरों के साथ मिलके बहुत बड़े-बड़े तेरे साथ छल किए, तुझे मेंटली भी पागल करने की कोशिश की, तेरे दिमाग के साथ खेला गया है, तुझे तेरे सारे रिश्तेदारों नातों से दूर कर दिया गया है कि तू अकेले घुट-घुट के मर जाए। और इससे बड़ी बात तुझे झूठा ठहराया गया है समाज में हर जगह। तुझे इस बात की जानकारी भी नहीं है और तू कभी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाई है। लेकिन वक़्त ने करवट ली है और वक़्त अब तुझे अपने आप सही साबित करेगा। तू सिर्फ़ बैठ और देख। अनंत कोटि शुक्राना गुरूपा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ, अनंत कोटि शुक्राना यूनिवर्स, महाकाल, महाकाली। क्योंकि संगत जी, मैं सच में वापस चुपचाप बैठे-बैठे रील्स देखती रहती हूँ। जब मैं शादी करके आई ना संगत जी, मुझे फ़ोन टच करना भी पसंद तक नहीं था, मैं सच बता रही हूँ। मेरी किसी भी फ़ेसबुक वगैरह पे कोई आईडी नहीं थी, कोई मैं दिन-रात फ़ोन नहीं चलाती थी। पर आज मैं सोचती हूँ ना संगत जी, मैं फालतू बैठे-बैठे बस रील्स देख लूँगी। पहले तो मेरा बीच में था कि गुरुपा से कनेक्शन है, गुरुपा के लिए उठाते थे। लेकिन अब मेरा ऐसा हो गया कि मैं फालतू बस रील्स देखती रहती हूँ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करती रहती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं ऐसी नहीं थी संगत जी। गुरुपा आपकी बेटी ऐसी नहीं थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी वो। और इन सब रील्स के नीचे भी एक और रील आई थी। इसमें एक बच्ची इतनी कॉन्फिडेंट थी और कोई उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, बट उसने साइड कर अपना कॉन्फिडेंस शो किया। तो गुरुपा आपकी बेटी को वो कॉन्फिडेंस वापस दे दीजिए। और संगत जी, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुपा मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि मुझे सपने में भी गुरुपा ने मैसेज दिखाया था, दिया था कि घर में जो माता रानी की मूर्ति है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी खंडित है, हमें हटानी है। ये मुझे सपने में भी दिखाया था गुरुपा ने। और यहाँ पे काफ़ी टाइम से बता रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा अपनी बेटी की मदद कीजिए कार्य करवाने में भी। और गुरुपा ने कहा है गणेश जी के मंदिर में 5 बूंदी के लड्डू जो है वो भोग लगाने हैं और उनसे भी माफ़ी माँगनी है। जो भी भूल चूक हुई है माफ़ कीजिएगा गुरुपा। माफ़ कीजिएगा महाकाली, माफ़ कीजिएगा। कल महाकाली अमावस्या के दिन अपने रात के 10:30-11 बजे मंदिर बुलाया है, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है माँ का। क्योंकि संगत जी, माँ का बुलावा आता है ना, तो समझ लीजिए आपकी जीत का डमरू जो है वो बज चुका है। वो जीत आपके सामने आना ही बाकी है, क्योंकि महाशिव सर पर हाथ रखते हैं तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। लेकिन अगर साथ में माँ काली भी आशीर्वाद देने आती है ना, तो नेगेटिविटी का असर तो छोड़िए संगत जी, वो हमारे सामने तक भी नहीं आएगी। मुझे पूरा यकीन है अपने ईश्वर पे, क्योंकि हम सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचते, तो हमारा ईश्वर जो है वो बुरा नहीं होने देंगे, उन्होंने कहा है और मुझे विश्वास भी है। क्योंकि अगर मेरे साथ बुरा करने वाला बंदा मेरे साथ बैठता भी ना संगत जी, तो भी मुझे कभी सेंस ही नहीं आया कि मेरे साथ कितना गंदा छल चल रहा है, इतना गंदा खेल खेल रहा है कोई। और गुरुपा ने तो मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया फिर भी संगत जी, क्योंकि वो घर के आदर्श बुजुर्ग हैं और फिर भी मेरा मन मानने के लिए पता नहीं क्यों तैयार ही नहीं होता। फिर भी उनकी बातें सुन के मेरा मन तैयार ही नहीं होता है कि क्या सच में ये सच है? क्या ये सच है? क्योंकि हमारा मन में गुरुपा विराजमान है, वो बहुत कोमल और निर्मल है हमारा मन। वो नेगेटिविटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। ऐसे ही हमारे गुरुपा हैं संगत जी, वो शायद जो नेगेटिविटी हो रही है उसको मौका दे रहे होंगे उन लोगों को कि शायद तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ। पर मुझे एक संगत अंकल हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि कृष्ण भगवान ने भी, एक शिषपाल जी थे जो शायद उनके 100 गुनाह जो थे वो माफ़ किए थे और 101 पे उन्होंने बता दिया था कि सही और गलत में क्या डिफ़रेंस है। तो हो सकता है संगत जी कि गुरुपा ने 100 चांसेस उन लोगों को दिए हों और अभी 101 अगर हुआ तो वो मेरे हमारे गुरुपा मतलब वो कैसे उठेंगे अपनी गद्दी से
और कैसे उन्हें बताएँगे कि तुम कितना गलत कर रहे हो किसी इंसान के साथ, वो गुरुपा मुझे पत ज़रूर बताएँगे संगत जी। क्योंकि संगत जी मेरी अभी जो मेरे ऊपर कुछ होता है तो मैं रो लेती हूँ, तड़प लेती हूँ, सहन कर लेती हूँ, लेकिन अगर बच्चों के साथ कंटिन्यू कुछ हो रहा होता है तो एक माँ का दिल ना रो पाता है, ना हँस पाता है, ना ही काम में मन लगा पाता है। बस ये होता है कि इतने छोटे बच्चों के साथ नहीं गुरुपा, वो बच्चा ना आइसक्रीम खाता है, ना दूध पीता है, ना एसियों में सोता है, ना ठंडा पानी पीता है, फिर भी उस बच्चे को कफ हो जाता है। क्यों गुरुपा, क्यों? ये कहाँ का इंसाफ है छोटे से मासूम से बच्चे के ऊपर। और शंकर जी वो बच्चा इतना प्यारा है, गुरुपा का ब्लेस्ड चाइल्ड है, हमेशा गुरुपा का नाम लेता है। गुरुपा बैठे हैं, गुरुजी ने ठीक कर दिया है, गुरुजी ठीक कर देंगे। और संगत जी उस बच्चे का लॉकेट सब थोड़ा-सा खंडित भी, तो उसने मुझे खुद से बोला आज कि मम्मा आप मेरा लॉकेट चेंज कर दो, मुझे दूसरा लॉकेट पहना दो। तो गुरुपा का हो सकता है संगत जी कोई इशारा हो, गुरुपा जानते हैं कि अपनी बेटी को कैसे गाइड करना है। और गुरुपा का एक मैसेज और भी आया था संगत जी कि बेटा तेरी संगत बदल दे, मैं तुझे वापस नहीं बताऊँगा, तेरी संगत जो है वो अच्छी नहीं है, तू गलत रास्ते मत जा, तेरी संगत तेरा अच्छा नहीं चाहती है, वो पीठ पीछे तेरी बुराई तो करती है और तेरा बुरा चाहते हुए है। तो बिल्कुल शंकर जी मैंने अभी भी एक किट्टी पार्टी तो जॉइन की है। और गुरुपा का अगर उसकी तरफ इशारा है तो गुरुपा आप ही अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अच्छे से पॉजिटिवली वहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी घुस तो गई है लेकिन उसे निकलना नहीं आता, ये आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा हो बुरा हो एंटर करने का, वो कहते हैं ना चक्कर में जो किया होता है उसमें से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गुरुपा। तो अपनी बेटी का कल्याण करने के लिए उसे एक तो जॉब ऑफर की जाए, वो कर दीजिए। कल कोई गलत संगत है जिसमें से आप निकालिए गुरुपा, उनके बच्चों को हेल्थ ब्लेसिंग्स वेल्थ ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। और संगत जी एक और बहुत 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 प्यारा सत्संग मैं बताऊंगी, कल का ही है, जो गुरुपा मुझे कह रहे थे कि अपनी तिजोरी में खाली कर ले जगह, क्योंकि वो भरने वाली है, तैयार कर ले जगह जहाँ पे मैं बहुत सारे तुझे नोटों की बारिश करने वाला हूँ। तो संगत जी कल कल बहुत ही स्वीट इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ कि कल मेरे हस्बैंड अंकल 8 साल में पहली बार, मतलब जब शॉप से आए रात में, तो उन्होंने मुझे इतने सारे 10-10 के कॉइन्स और 1-1 के कॉइन्स, मतलब वो 1000, 2000, 3000, मतलब इतने सारे कॉइन्स उन्होंने मुझे ला कर के दिए। आई वाज़ शॉक्ड संगर जी, मतलब मैं गुरुपा का कितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। बूँद-बूँद से सागर बनता है संगत जी, मैं इतनी खुश थी कि गुरुपा ने कहा था, गुरुपा ने सच में जगह बनवाई है और गुरुपा ने सच में ब्लेसिंग्स दी हैं। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा, पहले ये सब कुछ अच्छा-बुरा बताते हैं संगत जी, गुरुपा कहते हैं, पहले शुक्राना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज गुरुपा ने मुझे बहुत कष्ट काटने वाले सत्संग भी बताए हैं संगत जी। और मैं सुबह अपनी काम वाली आंटी हैं उनसे ये बात कर रही थी कि आंटी, जीवन में भले कोई चीज़ कम हो, लेकिन एक इंसान को अगर एक घर में रह के प्यार नहीं मिलता ना, तो वो जी नहीं पाता है ढंग से। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मुझे गुरुपा ने इसके ऊपर एक पूरा सत्संग जो है वो सुनवाया है। हर वो प्यार एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर सिर्फ एक जने के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे, उनसे प्यार करते रहेंगे, तो हमें हमारे मालिक के लिए, हमारे पिता परमेश्वर के लिए जो हमारा असल में साथी है, उसके लिए हम समय कब निकालेंगे? अगर हमारा जीवन बिल्कुल सीधा चलता ही जाएगा, तो वो तो कोई जीवन हुआ ही नहीं। जीवन की लाइन ऊपर नीचे तो होनी ही है। और ऊपर नीचे गुरुपा ही करवाते हैं और वो अपने आप से जोड़ते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ब्लेस किया है संगत जी गुरुपा ने, बहुत 90% तक फैमिली मैन बना दिया है। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। लेकिन हम औरतों की जो इच्छाएँ हैं, वो फ़िल्मों को देख-देख के बड़ी हुई होती है, तो उनकी इच्छाएँ इतनी अलग होती हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए।
कि हमारी 10 उँगलियाँ हमारे घी में होनी चाहिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड गुड जॉली मूड में हो और हमेशा मुझसे प्यार करें, प्यार से बात करें। पर गुरुपा कहते हैं ऐसा नहीं होता है बेटा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो तू मुझे भूल जाएगी और ऐसा मैं होने दूँगा नहीं। क्योंकि तेरा असली साथी तो मैं ही हूँ। तुझे जो नैया असली जो नैया पार करवानी है, लगवानी है मोक्ष की तरफ, वो मैं ही हाथ पकड़ के पार लगवाऊँगा। तो इसलिए तू जो ब्रह्मचर्य तुझे दिखा रहा हूँ उसमें तू बस मत फँस। तू अपना कर्तव्य निभा, पति-पत्नी का तरीका जो है वो ब्लेस कर रखा है, लेकिन तुझे मेरे लिए समय निकालना है था और पड़ेगा, क्योंकि तेरे जीवन को जो खुशियाँ चाहिए वो और कोई नहीं, तेरा पिता परमेश्वर ही दे सकता है। और ये बात 100% फैक्ट है संगत जी, क्योंकि संगत जी अगर मैं अब सच में अपने हस्बैंड से हेल्प लेने जाऊँ, तो कभी भी एकदम से जैसे हाँ नहीं आता। आज मेरी कितनी इच्छाएँ होती हैं, कभी एकदम से हाँ नहीं निकलता। मैं कहूँगी कोई 10 से 20% इच्छाएँ पूरी हो पाएँगी उनके थ्रू, लेकिन मेरे गुरु पाक के थ्रू 100% इच्छाएँ जो हैं वो पूरी हुई हैं। 100 मीन्स 200%। और अब गुरुपा ने क्या किया है, वो इच्छा कहीं न कहीं अपने बेटे ने मेरे हस्बैंड के थ्रू ही पूरी करवाई हैं। ये भी मैंने देखा है, ये ज़रिया उन्होंने बनाना शुरू किया है, ये भी मैंने देखा है, महसूस किया। क्योंकि एकदम से कुछ इच्छा होती है कि आज हमें बाहर का खाना है, आज हमने चक्कर काटने जाना है, किसी भी गिफ्ट की भी इच्छा होती है संगत जी, तो गुरुपा उनके थ्रू ब्लेस करवाते हैं। और इससे भी बड़ी बात एक और सत्संग ऐड करवा रहे हैं गुरुपा। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि तो 25 नवंबर 2024 मेरे बेटे का बर्थडे था, तो सत्संग करवाया गुरुपा ने घर पे। तो समझ लीजिए कि सत्संग हो गया है, ब्लेसिंग्स भी दी हैं गुरुपा ने। वो कि सब संगत को मेरे हस्बैंड अंकल ने काफ़ी टाइम से 1 मंथ समझिए अराउंड मेरे लिए एक पर्स मेरे लिए ऑर्डर कर रखा था संगत जी। मुझे नहीं पता था, और जब सत्संग फिनिश हुआ संगत जी, रात के 8 या 9 बज रहे होंगे, तो वो ऑर्डर तब आया जब रात में ऑर्डर्स कम आते हैं, और तब जब संगत जी जब वो आया, तो उसमें एक तितली स्वरूप का बड़ा-सा वॉलेट स्वरूप ब्लेस किया गुरुपा ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने तो कहा ये गुरुपा ने भेजा है, ये आपने नहीं दिया है मुझे, क्योंकि सत्संग फिनिश हुआ और उसके बाद ये बड़ा इस चमत्कार हुआ। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। इसी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये वाली आंटी जी का उससे एक नेक्स्ट सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शनिवार शुक्राना सत्संग संध्या वेले का अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत सही रखते हैं, क्योंकि गुरुपा का एक मैसेज था कि बेटा खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर है, और बिना काम का शरीर बीमारियों का घर है। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का, अपने बच्चों को सेवा में लगाए रखते हैं, घर की सेवा में और गुरुपा की सेवा में, बच्चों की सेवा में, बुजुर्ग की सेवा में, हस्बैंड की सेवा में। संगत जी गुरुपावा ने हमें बहुत सारी सेवाएं बख्शी है, चंदन टीका, जल प्रसाद की सेवा, और आज शनिवार के दिन जो गुरुपा ने गुरु पिताजी ने जो सेवा ली है, वो उन्होंने मुझे बोला था कि सत्संग के माध्यम से अमावस्या से पहले मुझे दूध जलेबी का भोग लगाना है, और शंकर जी शनिवार से अच्छा दिन तो और कोई भी नहीं था। ये भी गुरुपा ने ही बताया है कि शनिवार को वैसे भी कचौरी, जलेबी का भोग लगाना चाहिए।
या दूध का भोग लगाना चाहिए, या सत्संग से ऐसा मुझे गुरुपा ने बताया था। तो संगत जी, ये भी आज गुरुपा ने लगवाया है, सुबह से ही बस माइंड में यही चल रहा था। और उससे बड़ी बात, जैसे ही आज सुबह एक शुक्राना सत्संग गुरुपा ने सुनवाया सुबह से उठाते से ही, उसमें एक आंटी जी ने बहुत क्लियर बताया था कि 2 कच्ची पक्की रोटी लेकर के उसके ऊपर 2 लौंग रख कर के अपने बच्चे पे से वार करके उसे चौराहे पर रख कर के आना है। और आप समझिए संगत जी, आज शनिवार है और आज ही का उपाय है, सुबह उठाते से ही गुरुपा बता रहे हैं आज के ही सत्संग में। तो इससे मैजिकल बात और क्या हो सकती है? मतलब गुरुपा संगत जी करवाना चाहते हैं। वैसे मुझे था कि अब शायद पान के पत्ते का गुरुपा जी ने हुक्म दिया वो करना, लेकिन गुरुपा ने सुबह सैटरडे है, तो सुबह उन्होंने बता उठाते से ही बताया कि 2 कच्ची पक्की रोटी लेके 2 लौंग रख के अपने बच्चे पर से वार के चौराहे पर रखने हैं। वो भी गुरुपा ने करवाया है संध्या बेले पे। संगत जी सुबह से मतलब माइंड से भी बिज़ी रखते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, वो वक़्त के हिसाब से ज़रूर हो जाता है। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, अभी गर्मियों का दिन है, हमें बटरफ्लाई दर्शन गुरुपा इतने नहीं देते, हमारे यहाँ तो स्पेशली, और शाम के वक़्त तो बहुत ही कम। लेकिन जैसे ही संगत जी गुरुपा ने जो रोटी चढ़ाई पर फेंकी आई और आते वक़्त दूध जलेबी लेकर के आई, जलेबी प्रसाद और कचौरी प्रसाद, तो घर के बाहर गुरुपा ने तितली स्वरूप में दर्शन दिए। अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि संगत जी बड़े-बड़े उपाय हैं, इनको करते थे, इनको उनको डर भी लगता है। ये चुराहे वाले उपाय जो हैं बच्चों के ऊपर से करने पर डर भी लगता है। लेकिन अगर गुरुपा हाथ पकड़ करवाते और बाद में दिखाते हैं कि मैंने ही करवाया है, तो अनंत कोटि शुक्राना है आपकी बेटी गुरुपा, उसको बहुत-बहुत रिलीफ मिलता है, ऐसा डर लगता है ऐसे उपाय करने से पहले। लेकिन गुरुपा अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से वही करवाते हैं जो ज़रूरी होता है। संगत जी आज कल रिफा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि जो भविष्य वाणी है कि आने वाला समय जो है वो बहुत भारी है और सतयुग का प्रारंभ कभी भी हो सकता है। तो हमें गुरुपा का बहुत थैंकफुल होना चाहिए, बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने इतने सही टाइम पे हमें चरण शरण में अपने बच्चों को ले लिया, हमें सिमरन से जोड़ दिया, हमें गुरबानी से जोड़ दिया, हमें उनके शब्दों से जोड़ दिया, उनके शुभ कार्यों से जोड़ दिया। और वो सब चीज़ें हमें महत्व समझाते हैं, टाइम टू टाइम मंत्र जाप, सिमरन करवाते हैं। क्योंकि संगत जी आने वाला समय वही कह रहे कि वही बच पाएगा जो मालिक के शरण में होगा, जो कंटिन्यू मालिक का नाम लेगा। गुरुपा का तो यही मैसेज आता है संगत जी कि तू एक चीज़ मत छोड़ना, वो है सिमरन और मंत्र जाप। उसको हमेशा कंटिन्यू करना है इस सेवा को, जिससे कि तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं तेरा पिता परमेश्वर हूँ, तेरे सर पर मेरा हाथ है, तुझे कोई छू भी नहीं सकता, कोई तुझे देख भी नहीं सकता। तेरे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तेरा परिवार नहीं मेरा परिवार है। अनंत कोटि शुक्राना। फिर भी संगत जी, उनकी बेटी बहुत परेशान रहती हूँ। आज मैं एक ऐसी को चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जो कि शायद जो परिवार हैं, जो औरतें शादी करके जाती हैं, उनको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर शायद मैं अपनी मदर से भी शेयर करूँ ना, तो उनको भी नहीं समझ में आता है संगत जी। ये भी गुरुपा का एक खेल ही समझिए संगत जी। देखिए मेरे घर वाले भी बाहर गए हुए हैं, तो अचानक से मेरी हैबिट है कि घर खाली दिखता है तो मैं सफाई बहुत गुरुपा मुझसे करवाने लग जाते हैं, इसके कोने से उस कोने से। तो मुझे अचानक से उनके है ना, मेरे मदर इन लॉ बाहर गए तो उनके वार्डरोब की चाबी मुझे मिली। तो गुरुपा ने ही समझिए कि चेक करवाने के हिसाब से हो या जैसे भी वो खुलवाया कि चेक कर ले कुछ रखा हुआ है क्या, जो माइंड में चीज़ें होते हैं वो क्लियर हो जाएँगी। तो संगत जी वो खोला मैंने, चेक करने लगी, तो मुझे वहाँ से गोल्ड की रिसिप्ट्स मिली संगत जी। मतलब ये बहुत छोटी कहूँ बात, बड़ी बात है।
जहाँ मुझे 500 हज़ार रुपए के लिए परेशान किया जाता है, वहाँ वो 1-1 लाख रुपए का सोने की रिसिप्ट यूँ ही उनके लॉकर्स में पड़ी हुई हैं। तो मेरा पूरा दिन बहुत दिल दुखता है संगत जी। मैं कहती हूँ गुरुपा आप क्यों दिखाते हैं मुझे ऐसी चीज़ें, अगर हैं भी तो मुझे दिखाते क्यों हैं? क्योंकि संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि मैं तुझे सच्चाई दिखाऊँगा लेकिन तुझे चुप रहना है। मैं सब देख लूँगा लेकिन तुझे चुप रहना है। लेकिन नहीं हो पाता है गुरुपा, चुप रह के भी आपकी बेटी ना अंदर ही अंदर घुट जाती है। वो यही सोचती है कि जहाँ उनके बच्चे 500 हज़ार रुपए के लिए परेशान होते हैं, बेसिक चीज़ों के लिए परेशान होती है, बेसिक चीज़ों के लिए लड़ती है और यहीं पे उनका हक, उनके बच्चों का हक यूँ ही छीन करके कोई भी मतलब घर के बड़े ही हैं। पर क्या अच्छा लगता है गुरुपा, आप मुझे नहीं दिखाएँ, मैं यही चाहती हूँ। अच्छे से कहते हैं ना बिहाइंड द बैक आप सब सही कर दीजिए, बट मुझे किसी की भी असलियत नहीं देखनी है गुरुपा, क्योंकि हम जितनी असलियत देखते हैं उतना ही हम टूटने लग जाते हैं। और ऐसी असलियत है जिससे अगर हम किसी से शेयर करेंगे तो वो कहेगा कि तुम ही बेवकूफ़ हो, तुम ही पागल हो, तुम ही नादान हो, तुम ओवरथिंकिंग करते हो। तो लेकिन हमारे गुरुपा को पता है ये ओवरथिंकिंग क्यों है उनकी बेटियों के अंदर, उनके बच्चों के अंदर, उनकी संगत के अंदर, क्योंकि वो भी सहन कर के थक जाती हैं। तो आज मैंने अपनी संगत परिवार से ये शेयर की है बात, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने चेक किया, बट मैं कहूँगी वो चाबी भी गुरुपा ने दिखाई, क्योंकि संगत जी वो ऐसी जगह पर थी, जहाँ मैं कभी जाती ही नहीं। पर कहते हैं ना गुरुपा सफाई का भूत चढ़वाते, करवाते फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे कि माथा घूमने लग जाता है, और फिर मैं गुरुपा से पूरा दिन बोलती हूँ कि गुरुपा क्यों दिखाया आपने, क्यों दिखाया अपनी बेटे को मुझे, मत दिखाइए ऐसी चीज़ें। आप पीछे से सब ठीक कर दीजिए, अपने बच्चों को उनका हक दिलवा दीजिए, उन्हें हेल्थ ब्लेसिंग्स, उन्हें वेल्थ ब्लेसिंग्स दे दीजिए, उन्हें चरण शरण में रखिए, उनसे शुक्राना सत्संग करवाइए, घर में सत्संग करवाइए गुरुपा। लेकिन ऐसी चीज़ें जो उनको तोड़ दें अंदर ही अंदर, वो मत दिखाइए गुरुपा। वो अब हम सहन करने के लायक नहीं है कि देख कर के स्ट्रॉन्ग रहें, मन में रख लें, किसी को ना बताएँ। पता है तो वो कहे कि तुम ही ओवरथिंकर्स हो, है ना? गुरुपा आप अपने बच्चों की रक्षा कीजिए, मदद कीजिए, और आपने आज जो भी आपने कार्य करवाए हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है, चरण शरण में रखने के लिए शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी संध्या वेले ये सत्संग लिख रही हूँ। गुरुपा अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी कल 11स थी और पहले मुझे नहीं पता था कि 11स के दिन ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और गुरुपा ने कहा था वो औरत तेरे पति मिलकर तुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं।
संगत जी कल रात 2 बजे मतलब उठाया गुरुपा ने और ग्लास में पानी रखना मैं भूल गई थी, जो बेटे के लिए गुरुपा ने बताया था। 2 चिट में गुरुपा का मंत्र लिख कर के या और याद आ गया गुरुपा ने वो सत्संग सुनने के लिए कहा था और कहा था कि भूल कर भी इग्नोर ना करना और एक दूसरे सत्संग में था कि ये सुन वरना सुबह कोई अनहोनी होगी। संगत जी रात वही 2 सत्संग सुने और गुरुपा के मन ही मन मंत्र जाप भी किया। फिर सुबह ही गुरुपा ने एक एफबी पर सत्संग सुनवाया कि तेरे कष्ट कट जाएँगे। संगत जी कल 11 के दिन गुरुपा ने 2 लाइव सत्संग भी सुनवाए और कल गुरुवार था तो कल मैंने भी सत्संग किया था। तो कल 3 सत्संग की ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुपा ने और कल मेरी जोत में बटरफ्लाई बन रही थी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे लगा था कि कल ही वो कष्ट कट गया होगा पर आज मैं बहुत लेट मंदिर गई 12-13 मिनट पर और संगत जी ये मैं लिख रही हूँ संगत जी, तब पता चला कि गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी और कल सत्संग यही ब्लेसिंग्स दी थी और कल सत्संग यही था कि तेरा 7 साल के कष्ट 777 की ब्लेसिंग से कट रहे हैं और ये बिल्कुल सच है। परसों जब मैं पानी की बोतल भूल गई थी, फिर से गई और 777 की ब्लेसिंग्स थी और एक्सीडेंट होने वाला था तब भी 777 की ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जब मंदिर गई 2 भंवरे में जोड़े में दिखे संगत जी और जोड़े में बटरफ्लाई भी दिखी थी मेरे घर के पास और जब मंदिर से बाहर निकली तो 222, 7, 555 ऐसी 2 बार ब्लेसिंग्स मिली और मंदिर से मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जा रही थी पर मेरी गाड़ी पंचर हो गया संगत जी और पंचर भी 70 आरएस में ही बना और तब वाइट येलो बटरफ्लाई दिखी। मैं समझ गई कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने छोटे में कटवा दिया है। इतनी ब्लेसिंग्स नहीं है संगत जी 13, 7, 31, 7, 9 ऐसी बहुत सी ब्लेसिंग्स मिली हैं। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने इस तरह से काट दिया और जब मंदिर से बाहर आई तो पेड़ पर आज 2 बगुले बैठे हुए थे। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा और उस शॉप की बोर्ड पर भी 777777 की ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी कल ड्रीम में गुरुपा ने मुझे मेरे हस्बैंड और मेरी 2 नंद जो एक मामा की बेटी है और एक मासी की बेटी है वो दिखी और जब मेरे हस्बैंड के पास जा रही थी तब कहीं गुरुपा का सत्संग चल रहा था और वो अंकल मुझे चाय प्रसाद दे रहे थे और मैं उनसे कह रही थी कि मैं सत्संग में नहीं आई, मैं मेरे हस्बैंड के पास जा रही हूँ। संगत जी और वो चाय मैंने नहीं पी और वही अंदर मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और हम किसी धार्मिक प्लेस पर गए हुए थे और वो आंटी मुझे जुतियाँ दे रही थी और संगत जी माता के लिए और फिर मेरी नंद साथ थी। देखिए मुझे 2 नंद जैसे मुझसे गुस्सा हो रही थी और कुछ बोल रही थी। मैं सोच रही थी कि ये गुस्सा है संगत जी ड्रीम में मुझे ठीक से याद नहीं है और समझ भी नहीं आते शायद मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करवा रहे थे और सत्संग में वो आंटी जी ऐसे ही संगत जी कह रहे थे कि वो उनके हस्बैंड की दूसरी शादी करवा रहे हैं। संगत जी अब मुझे सबके बारे में पता चल गया कि किस-किस ने क्या-क्या किया है, ये सबको पता चल चल भी गया है और मेरे हस्बैंड पर भी क्या-क्या किया है ये भी अब उन्हें पता चल जाए इसलिए वो अब उनकी दूसरी शादी करने के लिए कह रहे हैं और जो ड्रीम में गुरुपा ने उन 2 नंदों को देखा देखकर भी देखा भी और मैं बहुत हैरान हुई कि ये लोग भी थे और गुरुपा ने मैंने अगले सत्संग में 1 दिन पहले रात में एक सत्संग का ड्रीम देखा था जिसमें था कि तेरे हस्बैंड को क्या खिलाकर ब्लैक मैजिक किया है और संगत जी मैं वो भी नहीं सुन पाई। पर ड्रीम में जैसे वो मुझे सत्संग देखने जा रही हूँ वैसे ही कोई हाथ से मोबाइल ले रहा है और मैं उसके हाथ से मोबाइल ले रही हूँ।
मैं माँ काली का मंत्र जाप करने लगती हूँ ड्रीम में ही, और वो साया हट जाता है और सुबह सबसे पहले मैं वही सत्संग सुनती हूँ, और वही आंटी हैं जिनके सत्संग से गुरु माँ बहुत कुछ बताते हैं, और उन्होंने यही बताया था कि आज बगलामुखी जयंती के दिन उनकी सास और चाची सास सुबह से गए थे और पान और वाइट मिठाई उनके हस्बैंड को खाने के लिए लेकर देकर गए संगत जी। और गुरुपा ने मुझे अभी यही मैसेज दिया कि पान और वाइट मिठाई से उन पर ब्लैक मैजिक किया गया है। संगत जी, वो लोग जहाँ पर रहते हैं वहीं पर आसपास ही माँ बगलामुखी का बहुत बड़ा मंदिर है, और तांत्रिक क्रिया या यहाँ भी होती हैं। और ड्रीम से ये क्लियर ही हो गया कि उन्होंने ही किया था। दिवाली पर मेरे हस्बैंड मेरे इन-लॉज़ के घर गए थे। मेरे ससुर बीमार पड़े हुए थे, तब गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड को बोल उन आंटी से लेकर कुछ भी ना खाए। मैंने कहा भी, पर वो कहाँ मेरी बात मानने वाले थे संगत जी, और तब पता नहीं था गुरुपा किसकी ओर इशारे कर रहे हैं। संगत जी, गुरुपा ने बहुत बार आर नाम की औरत कहा, पर आर नाम से 3 औरतें हैं और 2 आर नाम की औरतों ने ही किया है। एक का पहले ड्रीम में दिखा दिया था, दूसरा का स्टेटस से दिखा भी रहे थे। पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि कल क्लियर दिखा दिया कि आर नाम की औरत कौन है, कौन थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, पर देखो इंसान कैसा होता है। सिर्फ़ उस दिन मेरे ससुर ने उन लोगों को बुलाया था जब मैं उनके घर गई थी, पर अब गुरुपा ने कहा है और अब मैं तेरे हस्बैंड को सब दिखाऊँगा। अब ये गुरुपा ही जाने संगत जी, इसलिए किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। संगत जी, आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।